नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे जिसमें जीके जीएस के टॉप 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जिस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। तो दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और यह जो है संविधान के अनुच्छेद 80 में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद, कभी कभी यह भी पूछा जाता है तो इसे भी याद रखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो चलिए अगला जो प्रश्न देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा है, प्रतिनिधिक लोकतंत्र में लोग भाग नहीं लेते हैं, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, कि वो प्रतिनिधिक लोकतंत्र में प्रत्यक्ष रूप से लोग भाग नहीं लेते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते हैं। प्रत्यक्ष रूप से मतलब होता है कि सभी लोग सीधे सरकार के फैसलों के लिए मतदान करते हैं, जबकि प्रतिनिधिक का मतलब होता है कि लोकतंत्र में मतदान अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो उनकी ओर से मतदान करते हैं। यानी कि जो जिसे हम चुनते हैं वो किसी और को चुनते हैं, तो उसे हम प्रतिनिधिक लोकतंत्र कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, ईवीएम का अर्थ है। ईवीएम का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ऑप्शन जो है ये राइट आंसर कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला जो प्रश्न है, हमारी एकता में है। तो हमारी एकता में क्या है? तो हमारी एकता में जो है वो है विविधता है। हमारी एकता में विविधता है। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो पांचवा है, कि यदि 13 वर्ष का बच्चा एक फैक्ट्री में कार्य करता है तो वह कहलाता है। यानी कि अगर 13 वर्ष का बच्चा अगर किसी फैक्ट्री में कार्य करता है तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे बाल मजदूरी कहा जाएगा। उसे ऑप्शन जो है बी राइट आंसर कर लेंगे, बाल मजदूरी। अगला जो प्रश्न है, देश में पोस्ट और रेल सेवाएं कौन चलाता है? तो देश में पोस्ट और रेल सेवाएं जो है वह केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा पोस्ट और रेल सेवाएं केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है, इसे याद रखेंगे। ये पूछा गया प्रश्न है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है 26 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। 26 जनवरी 1950 को, इसे याद रखेंगे। 26 जनवरी 1950 को भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आठवां जो है, ब्रिटिश भारत के लिए इल्बर्ट बिल किसने प्रस्तावित किया? इल्बर्ट बिल जो है किसने प्रस्तावित किया था? तो याद रखेंगे, ऑप्शन जो है बी, लॉर्ड रिपन के द्वारा 1883 में इसे स्थापित किया गया था। इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल 1883 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न जो है नौवा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू किया था। 1942 में शुरू किया गया था और यह 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। 8 अगस्त, इसे भी याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था और इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि अगस्त क्रांति कब शुरू किया गया था। तो 8 अगस्त 1942 को ही, यही राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक नारा भी दिया गया था जिसे करो और मरो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, दिल्ली पर अंग्रेजों का नियंत्रण कब हुआ? दिल्ली पर अंग्रेजों का नियंत्रण कब हुआ था? तो यह हुआ था 1803 में। 1803 में याद रखेंगे कि दिल्ली पर अंग्रेजों का नियंत्रण हुआ था और इसमें अंग्रेजों की सेना ने मराठों को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया था। मराठों को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया था। अगला जो प्रश्न है, पंच चिन्हित सिक्के किसके बने थे? तो पंच चिन्हित जो सिक्के थे वो किसके बने थे? तो यह दोस्तों, पंच चिन्हित सिक्के जो थे वो चांदी के बने हुए थे। चांदी के
पंचिन्हित सिक्के बने हुए थे चांदी के। नेक्स्ट प्रश्न जो है 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है? तो मौलिक अधिकार इसमें कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कर लेंगे धर्म की स्वतंत्रता जो है मौलिक अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है। और ये जो कार्य का अधिकार है जो ये कि कोई मौलिक अधिकार नहीं होता है। और ये जो संपत्ति का जो अधिकार है इसे 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था उसके तहत इसे हटा दिया गया है। इसे हटा दिया गया और इसे एक कानूनी अधिकार में शामिल कर लिया गया है। संपत्ति के अधिकार को किस में शामिल किया गया है? तो कानूनी अधिकार में। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौलिक अधिकार में धर्म की स्वतंत्रता। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर करेंगे। अगला जो प्रश्न है लोकतंत्र का अर्थ है, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लोगों का शासन। लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन। अगला जो प्रश्न है 14 नंबर, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य जो किसी भी धर्म को अलग से महत्ता नहीं देता। राज्य जो किसी भी धर्म को अलग से महत्ता नहीं देता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यही होता है, इसे याद रखेंगे। ऑप्शन जो है सी। ये सभी जो है एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में अभी कौन है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सीपी राधाकृष्णन। श्री सीपी राधाकृष्णन जो है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं अभी। नेक्स्ट जो प्रश्न है 16 नंबर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या है? यानी क्या अर्थ है बताना है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब होगा वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है। 17 नंबर, किस वर्ष में बंगाल दो भागों में विभाजित हुआ था? तो किस वर्ष जो है बंगाल दो भागों में विभाजित हुआ था? तो हो जाएगा 1905 में। 1905 में बंगाल दो भागों में विभाजित हुआ था और उस समय का जो गवर्नर थे वो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल को विभाजित किया गया था। अगला जो प्रश्न है भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय कौन है यह बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत के जो है अंतिम वायसराय जो है वह लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट जो प्रश्न है उस कवि का नाम बताएं जिसने भारत में पश्चिमी शिक्षा के परिचय के विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। यानी ऐसे एक कवि का नाम बताना है जिसने भारत में पश्चिमी शिक्षा के परिचय के विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर कर देंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न है 20, 1857 की क्रांति डैश से शुरू हुई थी। यानी कि कहाँ से शुरू हुई थी 1857 की क्रांति? तो दोस्तों मेरठ से शुरू हुई थी। ऑप्शन जो है मेरठ को बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे, सही जवाब हो जाएगा मेरठ। मेरठ से 1857 की क्रांति शुरू की गई थी और यह अगर डेट पूछा जाए तो 10 मई 1857 को शुरू की गई थी। अगला जो प्रश्न है 21 नंबर, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य जो थे वो स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। अगला जो प्रश्न है हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी है? हम्पी जो है किस साम्राज्य की राजधानी थी ये बताना है। तो यहाँ पे विजयनगर, मुगल, मेवाड़ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम्पी जो है वह विजयनगर की राजधानी थी। विजयनगर जो है 14वीं से 16वीं शताब्दी तक थी विजयनगर। इसके जो महान शासक थे वो कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय। और इसके जो संस्थापक थे वो थे हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का ये संस्थापक थे और ये महान शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न है व्यापगत का सिद्धांत या हड़प नीति को किसने शुरू किया था? तो व्यापगत का सिद्धांत या हड़प नीति का जो सिद्धांत है वह लॉर्ड
डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था हड़प नीति की शुरुआत। और जो सबसे पहले शामिल किया गया था, हड़पा गया था किसी राज्य को, तो वह सतारा था। सतारा याद रखेंगे, ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे पहले हड़प नीति के तहत किस राज्य को शामिल किया गया था, तो सतारा था। और यह 1848 में इसे शामिल किया गया था। ये भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। नेक्स्ट जो प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना डैश ने की थी, यानी किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने। और कब की थी? तो यह 1828 में। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।